कल जो हमने आश्रव तत्व के 42 वेदों के दर्शन किए थे और आश्रव तत्व की जो एक एक बातें हैं वो हमें कर्म बंधन को करवाने वाले बनती है। कल जो अंतिम के अंदर कुगुरु की बातें चली थी, कुगुरु जो होते हैं वो संसार रूपी समुद्र में भटकाने वाले बनते हैं और कुगुरु के प्रति की जो श्रद्धा बनती है वो मिथ्यात्व के कारण कुगुरु के प्रति की श्रद्धा तैयार होती है। अब अविरति की कुछ बातें आज हम करेंगे। जैन शासन में वीरति धर्म का अत्यधिक महत्व रहा हुआ है। पाप नहीं करते हुए भी जब तक पाप की प्रतिज्ञा नहीं ली जाती है तब तक पाप कर्म का बंधन निरंतर चलता रहता है। इच्छा पूर्वक एक छोटे से पाप के त्याग की भी बहुत बड़ी महिमा रही हुई है और इसलिए हमें पाप त्याग के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब तक उसका त्याग नहीं करते हैं तब तक वो अनेक प्रकार के कर्म बंधन के अंदर कारणभूत अविरति बनती रहती है। शास्त्र में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, जैसे एक शराबी की बात आती है, उसे भयंकर व्यसन था शराब का। शराब के बिना उसे जीना ही दुष्कर था। दिन रात शराब के नशे में ही वो रहता था। प्रतिदिन उसे शराब पीने के लिए घंटों तक वो शराब पीता रहता था। एक दिन उसे महात्मा का संग हुआ। महात्मा ने उसे धर्मोपदेश दिया और धर्मोपदेश देकर उसे कहा कि भी तू कुछ न कुछ तो नियम ले। तब वो शराबी जो है वो गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव, आपकी बात बिल्कुल सही है, जीवन के अंदर नियम लेना चाहिए, लेकिन शराब के बिना मेरा जीना दुष्कर है और इसलिए मैं शराब का नियम तो ले ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे तो दिन में 3-4 घंटे तो शराब पीने के लिए चाहिए। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे नियम ले सकता हूं। और तब गुरुदेव ने उससे कहा कि भाई शराब के बिना तेरा जीवन दुष्कर है, लेकिन फिर भी तू एक नियम तो अवश्य ले सकता है ना। गंठसी का नियम तू ले ले। जब तक कपड़े में गांठ लगी हो तब तक कुछ खाना पीना नहीं। नियम की महिमा समझाई। गंठसी का नियम क्या होता है उसका स्पष्टीकरण कर कर गुरु भगवंत ने उसे समझाया। उसे कहा गया कि भाई खाने के बाद में, पीने के बाद में तो क्या करना, कपड़े में एक गांठ लगा देना। पुनः जब तुझे खाने पीने की आवश्यकता पड़े तब को क्या करना है, उस कपड़े में लगी हुई गांठ को खोलना है और खोलने के बाद में तो आराम से फिर पी सकता है। जब गुरुदेव ने इस नियम को इतनी स्पष्टता से उसको समझाया तब वो नियम लेने के लिए तैयार हो गया। कभी भी
किसी भी प्रकार का नियम लेना है तो उसे सोच समझ कर लेना चाहिए। आज भाव जग गए और इसलिए नियम ले लिया, नहीं। नियम लिया है तो उसका मुझे आजीवन पालन करना है। उस नियम के अंदर क्या क्या बाधाएं खड़ी हो सकती है, जीवन के अंदर कैसी कैसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है, और वो सारी बातों को समझकर फिर नियम लेना चाहिए। कई लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे फटाक कर नियम ले लेते हैं। जब ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है तो उनको नियम तोड़ने की नौबत आ जाती है। और इसलिए गुरुदेव ने इस शराबी को एकदम व्यवस्थित ढंग से गंठसी का पचखाण जो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, और वो बातें उसने उसको समझाई। और समझाने के बाद में उस शराबी को हुआ कि आराम से मैं मेरे नियम का पालन कर सकता हूं। तब उसने ये नियम स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद में उसका अच्छे से वो पालन करने लगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी कोई हम भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, उस समय के अंदर उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। बस परीक्षा में कैसे हम पास हो जाए, उसका हमें सतत ध्यान रखना है। आप रोज के लिए दोपहर में 11 बजे नाश्ता करते हो, आपको कुछ नहीं होता है। लेकिन सुबह में आंबिल का संकल्प किया और सुबह से ही सिर दर्द शुरू हो जाता है। फिर सोचते हैं नहीं, आंबिल नहीं करना है। लेकिन परीक्षा है, व्यक्ति पूरे साल भर तक पढ़ाई करता है, और परीक्षा के दिनों में यदि वो घबरा जाएगा तो उसकी क्या परिस्थिति होगी। पूरे साल भर तक उसने जो पढ़ाई की है, वो पढ़ाई तभी सार्थक है कि जो परीक्षा के समय में वो निर्भय होकर परीक्षा देता रहे। तो बस इस शराबी के जीवन के अंदर भी ऐसी परीक्षा की घड़ी आ गई। आज उसने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और शराब पीकर उसने रेशमी वस्त्र में ऐसी गांठ लगा दी। अब तो 2-4 घंटों के बाद में पुनः उसे शराब पीने की इच्छा हुई। गांठ खोलने का प्रयत्न किया, लेकिन गांठ खुली ही नहीं। जैसे जैसे वो प्रयत्न करता गया, वैसे वैसे गांठ और भी मजबूत होते गई। उसके सारे के सारे जो प्रयत्न थे वो बेकार गए। लेकिन उसने अपनी प्रतिज्ञा का अड़िग होकर पालन किया। शराब न पीने के कारण उसकी हालत जो है खराब होती गई, लेकिन उसके चेहरे पर नियम पालन की जो दृढ़ता है स्पष्ट दिखाई दे रही थी। किसी ने उससे शराब पीने का आग्रह भी किया होगा, लेकिन इस शराबी ने अपने नियम का इस प्रकार से पालन किया, और पालन के करते करते नियम की दृढ़ता, नियम की रक्षा की भावना उसके भीतर में थी, और जिस कारण से वो मरकर कपर्दी यक्ष बना। जो हम शत्रुंजय गिरिराज पर जाते हैं और वहां पर कपर्दी यक्ष, कवड़ यक्ष की जो मूर्ति रही हुई है, वही यानी इस प्रकार से नियम का पालन किया
तो शत्रुंजय गिरिराज के अधिष्ठायक के स्वरूप में वो व्यक्ति यानी एक शराबी व्यक्ति नियम की पालन की दृढ़ता के कारण वो कपटी यक्ष बना। वैसी ही बात वंकचूल के जीवन के अंदर आती है। वंकचूल को गुरु भगवंत का परिचय हुआ। गुरु भगवंत ने उसे कुछ नियम लेने का कहा, लेकिन वंकचूल कहता है कि मेरा काम तो चोरी करना, लूटमार करना, ये मेरा काम है, मैं नियम कैसे कुछ ले सकता हूं। और तब गुरु भगवंत ने 4 नियम उसको दिए, जो जिंदगी में उसने आज दिन तक कभी वो पाप नहीं किया था, और वैसे 4 नियम उसको दिए। और वैसे 4 नियम लेने के कारण वो मरकर 12वें देवलोक के अंदर देव बना। ये सब वीरती वंकचूल का दृष्टांत तो आपको ध्यान ही रहेगा कि कौवे का मांस नहीं खाना, राजा की रानी के साथ भोग नहीं भुगतना, किसी को मारना रहे तो 7 कदम पीछे जाकर मारना, ऐसे ऐसे नियम उसने लिए थे। और फिर भी इतनी दृढ़ता से उसने नियम का पालन किया, और उस पालन ने उसे 12वें देवलोक की भेंट दे दी। वीरती धर्म की बहुत ही महिमा रही हुई। अवीरती के कारण जीव की दुर्दशा होती है, और वीरती के कारण आत्मा का उद्धार होता है। और इसलिए वीरती धर्म का हमें पालन करना चाहिए। उसके साथ साथ में आगे जाकर महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं, करी बस मधुपारे सलभ मृगादयो विषय विनोद रसेना हंत लभंतेरे विविधा वेदना बत परिणति विरसेना। और यहाँ पर विषयों की परिणति के बारे में महोपाध्याय जी महाराजा बताते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय की गुलामी के कारण हाथी की कितनी भयंकर दुर्दशा होती है, रसनेन्द्रिय के कारण मछली की, घ्राणेन्द्रिय के कारण भ्रमर की, चक्षुरेंद्रिय के कारण पतंगे की, और श्रोत्रेंद्रिय के कारण हिरण की कितनी भयंकर दुर्दशा होती है। बेचारा हाथी जीवन पर्यंत बंदी बन जाता है, मछली मृत्यु के मुख में चली जाती है, पतंगिया कमल की कैद में ही समाप्त हो जाता है, हिरण भी मृत्यु का शिकार हो जाती है। एक एक इंद्रिय के, एक एक विषय की पराधीनता का भी इतना भयंकर परिणाम है। तो जो 5 इंद्रियों का जो गुलाम है, उसकी हालत कैसी होती हो। स्पर्श के सुख में आसक्त बने संभूति मुनि चक्रवर्ती तो बन गए, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप में 7वीं नरक में भयंकर यातनाएं उन्हें भोगनी पड़ी। रसनेन्द्रिय के गुलाम बने कंडरीक मुनि की क्या हालत हुई। उन्हें भी 7वीं नरक की टिकट मिल गई। सीता के रूप में भ्रमर बने रावण की हालत से कौन अपरिचित है। वो भी 4वीं नरक का पथिक बन गया। यानी इंद्रियों के विषय जो है वो देखने में तो अति ही सुंदर है, लेकिन उनके जो परिणाम है वो उतने ही भयंकर रहे हुए। इंद्रियों का आकर्षण बड़ा ही सुहाना होता है,
लेकिन उनके चंगुल में फंस जाने के बाद में भयंकर सजा भी जीव को भुगतनी पड़ती है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि इंद्रिया जो है वो ठग है, जो बोलने में मधुर है, दिखने में मधुर है, लेकिन वो अपने आकर्षण में इस प्रकार से फंसा देती है कि वहां से निकल पाना अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है। विषय के जो सुख रहे हुए हैं वो क्षणिक है, उन विषयों की सुंदरता, मनोहरता वो भी क्षणिक रही हुई है। और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा तो विषय को विष के समान बता रहे हैं। ये वास्तव में विषय नहीं है, लेकिन ये विष रहे हुए। विषय हमें लगते हैं कि आनंद दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमें आनंद नहीं दे रहे हैं, लेकिन अनंत दुख की ओर लेकर जा रहे हैं। महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है कि कसायों का उदय जो होता है वो अति भयंकर होता है। क्रोध के आवेश में आत्मा विवेक भ्रष्ट हो जाती है, उसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। आवेश में आने के कारण नहीं बोलने के बातें भी वो बोल जाता है। आवेश में बोले गए जो शब्द के तीर है ना, वो भयंकर तीखे होते हैं। तीर का घाव तो औषध उपचार के द्वारा दूर हो जाता है, लेकिन वचन का घाव जो होता है ना, वो तो आज जीवन तक बना रहता है। क्रोध से प्रीति का नाश होता है, मान से विनय का नाश होता है, माया से विश्वास का घात होता है, और लोभ से तो सर्व गुणों का नाश होता है। ये विषय और कसाई जो है वो राग और द्वेष के स्वरूप में रहे हुए हैं। वे आत्मा को उसी के अंदर फंसाकर दुर्गति में लेकर जाने वाले बनते। विषय के अनुराग, कसाई के आवेश, और जिसके कारण से जीव जन्म जरा मरण की भयंकर वेदना सहन करते, नरक की भयंकर यातनाओं के कारण भी विषय कसाई की पराधीनता रही हुई है। लेकिन अज्ञानी जीव जो होता है इन विषयों को पाकर उसमें मूर्छित हो जाता है। वास्तव में हमें ज्ञान दशा को प्राप्त करके विषय और कसाई की जो जाल रही हुई है उसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये जो मानव बाकी तो जो 3 गति है, इन गतियों के अंदर जीव ने कर्मों के आश्रय बहुत ही भयंकर मात्रा में किए। एकमात्र मानव का भव हमें ऐसा प्राप्त हुआ है जहां पर हम हमारे विषय और कसायों को तोड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। मानव जीवन में अत्यंत ही दुर्लभता से मन की हमें प्राप्ति हुई है। चतुर्गति रूप संसार में देवों का वैक्रिय शरीर अधिक महत्वपूर्ण और दुर्लभ नहीं है,
लेकिन मानव के औदारिक देह की प्राप्ति अत्यंत ही दुर्लभ रही हुई है। शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि मणुआ तमेव सत्यम, मनुष्य तू ही महान है, देवों को महान नहीं बताया, लेकिन मानवों को महान बताया। और मानव जीवन की महानता उन्होंने क्यों बताई? तो कि एकमात्र मानव का भव ऐसा है कि जहां से मुक्ति की साधना हो सकती है। तीन गति में कर्मों का आश्रय भारी मात्रा में जीव कर सकता है, लेकिन मानव का भव है जहां पर आश्रय तोड़ने का अवसर उसे प्राप्त हुआ है। यहाँ पर तो हम तो शुक्ल ध्यान, क्षपक श्रेणी, केवल ज्ञान आदि इसी मानव भव से प्राप्त कर सकते। और देखने जाए ना, चार गति में से सिर्फ ये अधिकार मानव को ही प्राप्त हुआ है। देवों के पास में तेजस्वी रूप है, बलवान काया है, आयुष्य बहुत लंबा चौड़ा है, सुख वैभव भी जिसका कोई अंत नहीं है। और ऐसे बाह्य भौतिक वैभवों से देवता समृद्ध होते हुए भी उनमें मोक्ष की साधना का सामर्थ्य रहा हुआ नहीं। वो तो मात्र और मात्र मानव के पास ही रहा हुआ है। मानव का देह भले ही गंदगी का ढेर हो, लेकिन फिर भी मोक्ष की साधना जो है, उसका जो सामर्थ्य है, वो तो मात्र और मात्र मानव के भव में ही प्राप्त होता है। मोक्ष की साधना तभी हो सकती है जब मन, वचन और काया पर अंकुश रखा जाए। यदि इन पर किसी प्रकार का अंकुश न रखा जाए तो यही मन, वचन आदि इस मानव को सातवीं नरक तक लेकर जाने वाले बनते। सर्प और सिंह अपने जीवन में भयंकर हिंसा करने के बाद भी तीसरे या तो चौथे नरक तक ही जाते हैं, लेकिन मानव बाह्य हिंसा नहीं करते हुए भी मन में यदि रौद्र ध्यान आदि करे तो मरकर सातवीं नरक में भी जा सकता है। मानव यदि मन पर अंकुश नहीं रखे तो अधोगति में ले जाता है। हालांकि मन को वश में रखना अत्यंत ही कठिन है। योगियों को भी मन का वशीकरण करना अत्यंत ही कठिन होता है। और तभी तो आनंद गंजी महाराजा जैसे को भी कहना पड़ा, योगी पुरुष को भी, मनड़ू किम ही न बाजे हो कुंथु जिन मनड़ू किम ही न बाजे। जैसे जैसे इसको मैं संभाल के रखता हूं तिम तिम अलगो भाजे। और ये मन की विषमता रही हुई है, और इसलिए इस भव के अंदर मन, वचन, काया के योग जो रहे हुए हैं उन्हें वशीकरण में लाने का प्रयत्न होना ही चाहिए। यदि मन, वचन, काया की चंचलता से आत्मा के आश्रय के द्वार खुल जाते हैं, आत्मा कर्म रूपी कीचड़ में फंस जाती है। और इसलिए उपाध्याय जी महाराजा कहते हैं कि प्रयत्न करके भी इन योगों के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।
मन, वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभ कर्मों का आश्रय होता है। मुक्ति की अभिलाषी आत्मा तो कर्म से मुक्त बनना चाहती है और कर्म की मुक्ति के लिए कर्मों की निर्जरा आवश्यक है। निर्जरा से कर्मों का क्षय और कर्म के क्षय से आत्मा मुक्त बनती है। शुभ कर्म के उदय से आत्मा को शुभ फल की प्राप्ति, कर्म के बंध के बाद में उसका फल उन्हें भुगतना ही पड़ता है। बेड़ी जो होती है, बेड़ी तो आखिर बेड़ी ही है, भले ही वो सोने की हो कि लोहे की हो। शुभ कर्म जो है वो सोने की बेड़ी है, अशुभ कर्म है वो लोहे की बेड़ी है। आखिर में हमें तो शुभ कर्मों को भी तोड़ना है और अशुभ कर्मों को भी तोड़ना है। साधु भगवंतों को द्रव्य पूजा का निषेध क्यों? क्योंकि साधु जीवन में किसी भी प्रकार का पुण्य का बंध करना ही नहीं है। मात्र और मात्र कर्मों की निर्जरा ही करनी होती है। पुण्य बंध की जो प्रवृत्ति है वो सारी प्रवृत्ति साधु भगवंतों को करने के लिए निषेध कही है। दुखी प्राणियों पर अनुकंपा, वैराग्य, विधि पूर्वक देव गुरु का पूजन, विशुद्ध शील वृत्ति आदि पुण्यानुबंधी पुण्य को देने वाले। संयमी साधु भगवंतों के लिए तो एकांत गोचरी का जो विधान है और उसके पीछे भी यही उद्देश्य है। पुण्य के परिहार के लिए संयमी के लिए एकांत भोजन का नियम है। यानी शुभ आश्रव तत्व के बोध के साथ साथ शुभ आश्रव तत्व को भी जान लेना चाहिए, ताकि अपनी अपनी भूमिका अनुसार इसका सेवन, इसका त्याग हम कर सके। और इस प्रकार से महोपाध्याय जी महाराजा ने जो आश्रव तत्व के संबंध में पूरी बातें की, जीव कैसे कैसे कर्मों का आश्रव करता है, कसायों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, योगों के द्वारा, 25-25 क्रियाओं के माध्यम से जीव कर्मों का आश्रव करता है। आज दिन तक हमने जितना भी धर्म भी किया है वो सभी प्रकार का धर्म हमने लगभग आश्रव के लिए ही किया है। कई लोग होते हैं उनकी सोच यही है कि धर्म करेंगे तो पुण्य तो मिलेगा ही, जो भी धर्म वो करते हैं वो पुण्य के लिए। दान देंगे पुण्य मिलेगा, सामयिक प्रतिक्रमण पुण्य के लिए, तपश्चर्या पुण्य के लिए। लेकिन उन्हें कौन समझाने जाए कि पुण्य के लिए धर्म करना वो भी उचित नहीं। वर्धमान शक्रस्तव के अभिषेक में तो बताया कि परमात्मा आपके अभिषेक के प्रभाव से मेरे अशुभ कर्म तो खत्म हो ही,
लेकिन साथ साथ में शुभ कर्म जो है और वो भी खत्म हो गई, क्योंकि जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक जीव का मोक्ष नहीं है। जरूर शुभ कर्म का उदय होगा तो जीव को सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन सुख सुविधा में वो उलझ जाएगा और उलझने के कारण वो जीव वापिस क्या करेगा, अशुभ कर्मों का बंधन करने वाला बनेगा। और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं आश्रव भावना के माध्यम से हमें शुभ कर्मों का भी आश्रव नहीं करना है और अशुभ कर्मों का भी आश्रव नहीं करना है। खिड़की खोलेंगे ठंडी हवा तो आएगी, लेकिन ठंडी हवा आने के साथ साथ में घर के अंदर कचरे का भी प्रवेश हो जाएगा। जीव का संसार अनादि काल से जो चल रहा है और उसके अंदर यदि कारणभूत कोई रहे तो वो कर्मों के आश्रव है। कर्म भुगतने के द्वारा कभी कभार जीव कर्मों को तोड़ता तो जरूर है, कर्मों की सकाम निर्जरा भी करता है, लेकिन सकाम निर्जरा करने के साथ साथ में वो इतनी भारी मात्रा में कर्मों का बंध भी करता जाता है। जब तक आश्रवों का संवर नहीं होगा तब तक तो आत्मा का मोक्ष होना असंभव सी बात है। और इसलिए जो जो संवर आश्रव के द्वार है उन द्वारों से छूटने का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। और ये आश्रव तत्व का सार रहा हुआ है। आश्रव तत्व की अंतिम गाथा के अंदर विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि आश्रव तत्वों को जानकर अब तुम्हें क्या करना है, तो कि आश्रव तत्व के निरोध के लिए प्रयत्नशील बनना है। अब बस आश्रव तत्व को जान लिया है तो अब इसे मैं कैसे रोक सकता हूं। एक छोटा सा बालक आग में हाथ डालने की चेष्टा तभी करता है जब तक उसे पता नहीं चलता है कि ये आग मुझे जलाने वाली है। आग की भयंकरता उसका अनुभव हो जाने के बाद में वो बच्चा पुनः आग में हाथ डालने का प्रयत्न करता नहीं है। एक बार आग से जला हुआ बच्चा दूसरी बार वो आग से दूर भागता है। सपने में भी आग यदि उसे दिखती है ना वो डरता है, भयभीत होता है सपने में। वास्तविकता में तो उसकी हालत कैसी होगी। अब वो बच्चा समझदार है कि हम समझदार हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है। हम यदि समझदार हैं, हमारे भीतर में वास्तव में विवेक बुद्धि प्रकट हो चुकी है, अपने हिताहित को सोचने का यदि हम में सामर्थ्य है, फिर भी हम क्यों मोह के वशीभूत होकर आत्मा के जो शत्रु रहे हुए हैं और ऐसे आश्रव के संग में डूब जाते हैं। जो अज्ञानी आत्मा होती है वो इस प्रकार का प्रयास करती है।
और इसलिए ऐसी आत्मा को संबोधित करते हुए महापुरुष हमें कह रहे हैं, उपाध्याय जी महाराज कह रहे हैं कि आश्रव के जो कड़वे फल है, कटु विपाक है, उसका तुमने बहुत बार अनुभव कर लिया है। अब सावधान बन जाओ। अब हमें आश्रव के लिए नहीं, लेकिन आश्रव के निरोध के लिए प्रयत्न करना है। एक बार आग से जला हुआ बच्चा आग से दूर रहता है। एक बार कर्मों के विपाक को भुगतने वाला व्यक्ति वो क्या करेगा? कर्मों से दूर रहेगा कि नहीं? विवेकी रहेगा तो दूर रहेगा, ना समझ रहेगा तो उसके पास में वापिस वापिस जाता जाएगा। शत्रु से संरक्षण कर लेने के बाद मनुष्य कितना सुखी बनता है। यानी शत्रु से यदि हमने अपने आप को बचा लिया तो उसमें जीवन की सार्थकता रही हुई है। उसी प्रकार से आश्रव रूपी जो शत्रु है, और उन शत्रुओं से तू तेरी आत्मा का निरंतर संरक्षण करता रहे। और जब आत्मा आश्रव रूपी शत्रु से जब बच जाएगी, तब वो शांत अमृत रस का पान कर सकती है। इस अमृत रस के पान से तुझे परम आनंद की अनुभूति हो सकती है। और इसलिए ही आश्रव से मुक्त होने के बाद ही आत्मा स्वाभाविक दशा को प्राप्त कर सकती है। सागर जो होता है ना, वो जब अपनी स्वाभाविक दशा में होता है तब कितना शांत और गंभीर होता है। किसी प्रकार की तरंगे उसके भीतर में उठती नहीं है, एकदम शांत। किसी प्रकार का कोलाहल वहां पर नहीं होता। बस उसी प्रकार से आत्मा की जो स्वाभाविक दशा, और वो स्वाभाविक दशा जब जीव को प्राप्त हो जाती है, तब वो परम आनंद का अनुभव करने वाली बनती है। आश्रव इज इक्वल टू संसार, और आश्रव का त्याग इज इक्वल टू मोक्ष की निकटता। हे चेतन, तुझे संसार का परिभ्रमण चाहिए या तो तुझे मुक्ति की निकटता चाहिए? यदि तुझे मोक्ष में जाना है तो आश्रम से छुटकारा पाए बिना और कोई रास्ता नहीं। अब तो हे चेतन, जो जो तेरे भीतर में आश्रव के द्वार है, उन आश्रव के द्वारों को भी तू संवर का द्वार बना ले। जहां पर जीव को भारी कर्म बंधन की संभावना रही हुई है, और ऐसी संभावना में भी जीव तू अपने कर्मों को तोड़ने वाला बन सकता है। जहां पर जीव को आसक्ति जगती थी, वहां पर यदि वास्तव में विरक्ति जगाना शुरू कर देवे, तो यही आश्रव वो संवर का कारण बन सकता है। आज दिन तक तूने इस शरीर का उपयोग पाप में ही, संसार में ही किया था,
अब तू इस शरीर का उपयोग आत्म कल्याण में करने लग जा तो मोक्ष के निकट में पहुंच सकता है। जब कभी भी कोई घटना घटित होती थी और उस घटना के समय में तू क्रोध आदि, राग आदि, मोहादि भावों में डूब जाता था। अब चेतन को कहना है कि हे चेतन, तू तेरे स्व के स्वभाव में रमणता करने वाला बन जा। जो मोहादि के कारण थे और उन मोहादि के कारणों को भी तू वैराग्य का कारण बना दे। संसार है, संसार में घटनाएं घटित तो होनी ही है। शुभ और अशुभ दोनों परिणतियां जीव के आजू बाजू में चल ही रही है, लेकिन ये शुभाशुभ में भी तुझे कैसे कर्मों के आश्रवों से बचना और आश्रव के द्वारों को संवर से निर्जरा का कारणभूत बनाना, वो जीव तेरे समझ के ऊपर निर्भर है। हम चाहे तो आज से ही आश्रव के द्वारों को संवर में परिणत कर सकते। किसी ने आकर हमारे ऊपर क्रोध किया और उस समय के अंदर हम समभाव में चले गए, 12 भावनाओं का चिंतन करने लग गए, 12 में से एकाध भावना का चिंतन करने लग गए। यही भावना हमें आश्रव में से संवर में लेकर जाने वाली बन सकती है। भोजन करने के लिए बैठे, आज भोजन बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, टेस्ट पूर्वक भोजन करना वो आश्रव का कारण है। अब भोजन के विपाकों का चिंतन किया, ये जो भोजन में कर रहा हूं वो मल और मूत्र के कारण भूत बनने वाला, उसमें आसक्ति करने जैसा कुछ नहीं है। जैसे ही गले से नीचे उतरा, उतरने के साथ में ही वो विष्ठा के स्वरूप में बनने वाला है, वो वॉमिट के स्वरूप में बनने वाला है। और ऐसे पुद्गल के प्रति तू क्यों आसक्ति करता है? और इस प्रकार से यदि चिंतन चल जाए तो भोजन भी हमारे संवर का कारण बन सकता है। बस हम जो आश्रव के कारण रहे हुए हैं उन कारणों को संवर के कारण बनाएं, संवर से निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति करें। यही मंगलमय भावना। कल से हमारी संवर भावना प्रारंभ होगी। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मैं